हे एवरीवन, आई सुमिता वेलकम बैक टू माय चैनल वैदिक अध्ययन। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज योर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट क्वेश्चन इज कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ मेथड जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। नंबर 1 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 breach of contract, number 3 impossibility of contract, and number 4 agreement and novation. So we will deal with one by one. आज जो है हम लोग जो चीज़ें देखेंगे वो है आपका breach of contract. But what is breach? What is the meaning of a breach? क्या होता है मतलब breach का? It means failure of a party to perform any obligation under the contract. That means कॉन्ट्रैक्ट में जो भी हमने डिसाइड किए थे, जो भी एक दूसरे के ऑब्लिगेशन से जो हमें कंप्लीट करने थे वो एनी हाउ हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर ब्रीचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वी आर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट, वी आर ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली दिस इज द मीनिंग ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी विल सी अगर हम लोग परफॉर्मेंस नहीं करते हैं दैट मीन्स नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है तो क्या होगा। अगर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अगेन 4 चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? लेट्स सी। सो अगर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है दैट मीन्स अगर कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशंस, अपने ड्यूटीज़ को कंप्लीट नहीं करता, अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं करता है तो कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल है उस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। सो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो रेमेडीज अवेलेबल है वो 3 रेमेडीज हैं आपके पास। फर्स्ट इज योर डैमेजेस जो आपको सेक्शन 73 से 75 तक बताया गया है। दूसरा है आपका क्वांटम मेरिट और तीसरा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड इंजंक्शन। दैट मीन्स कि ये आपको स्पेसिफिक एक्ट में भी बताया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी आपको इंजेक्शन के बारे में बताया गया। जब मैं वो बताऊंगी तब आई विल डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डैमेजेस। डैमेजेस जो है आपका सेक्शन 73 से लेकर के सेक्शन 75 तक बताया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 73 जो है वो आपको बताता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से किसी तरीके का डैमेज कॉज्ड हो रहा है, चाहे वो मॉनेटरी डैमेज हो या रेपुटेशन हो, अगर किसी तरीके का भी वो डैमेज हो रहा है तो उसका कंपनसेशन जो है नेक्स्ट पार्टी को जिसको डैमेज हुआ है उसको डेफिनेटली मिलनी ही चाहिए। यही बोलता है सेक्शन 73। बट डिपेंड ऑन द डैमेज। डैमेज तो हुआ है डेफिनेटली, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो ऑटोमेटिकली डैमेज तो डेफिनेटली हुआ है, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ डैमेज, कौन सा डैमेज, किस तरीके का वो डैमेज है। तो ये जो कंपनसेशन होगा जो कि 73 में बोला गया है कि आपको कंपनसेशन देना है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि किस तरीके का डैमेज हुआ है। जिस तरीके का डैमेज होगा उसके अकॉर्डिंग ही कंपनसेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके के डैमेज होते हैं। दैट मीन्स टाइप्स ऑफ डैमेजेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है आपका ऑर्डिनरी डैमेज। ऑर्डिनरी डैमेज क्या होता है? ऑर्डिनरी डैमेज वो डैमेज होता है जो यूजुअली कोर्स ऑफ अ टाइम के बीच में ये डैमेज जो है वो क्रिएट होता है। मान लीजिए मेरे पास एक बैग है, आप मेरे पास आते हो और मुझे ये बोलते हो कि इसमें जो प्रोडक्ट है मैं उसको सेल कर दूंगा, लेकिन आपको जो प्राइस है वो मैं सेल करने के बाद ही मैं आपको दूंगा। आई विल से ओके, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 महीने बाद एज पर कॉन्ट्रैक्ट मैं आपके पास जाती हूँ पेमेंट लेने के लिए। तब आप बोलते हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं इसको सेल नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब मैं इसको सेल करूँगा, आप मुझे जो है 1 महीने का टाइम दे दो। बट उस टाइम पे मैं आपको ये बोलती हूँ कि अब तो इसका प्राइस बढ़ गया है। जो डिफरेंसेस होंगे उस चीज़ के लिए जिसकी वजह से मुझे जो है डैमेज हुआ है, वो प्रोडक्ट अगर मैं खुद सेल करती या मैं किसी और से सेल करवाती तो शायद मुझे प्राइस मिल गए होते। तो उसके बीच का जो डैमेज हुआ है, मुझे जो बीच का डिफरेंस है वो कंपनसेशन रहेगा आपका। तो पहला हो गया आपका ऑर्डिनरी काइंड ऑफ डैमेज। चलिए अब करते हैं बात नेक्स्ट डैमेज की, है आपका स्पेशल डैमेज। मान लीजिए कि मैं कोई बिज़नेस कर रही हूँ कपड़ों का, और मेरा बिज़नेस कुछ इस तरीके से है कि मैं जो है कपड़े कहीं से उठाती हूँ, उन कपड़ों को मैं टेलर को देती हूँ, टेलर मुझे वो बने हुए कपड़े देता है और मैं उसको फिर बुटीक में पेमेंट करती हूँ।
सॉरी बुटीक में मैं फिर मैं उन कपड़ों को बुटीक में देती हूँ। सो इस केस में क्या होगा कि जब बुटीक में मैंने एडवांस ले लिया है कि मुझे कपड़े जो है जो ये सारी चीज़ें जो है वो रेडी करनी है, इसीलिए मैंने ले लिया और बोला विद इन अ मंथ मैं आपको पेमेंट कर दूँगी, सारे कपड़े मैं दे दूँगी, उसके लिए मैंने एडवांस पेमेंट भी ले लिया है। अब मैं टेलर को भी बोलती हूँ, ही इज़ ऑल्सो रेडी विद दैट। बट अगर टेलर अपना नॉन परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो अगर कपड़े रेडी नहीं करेगा, तो यहाँ पे मैं भी उस सामने वाले को नहीं दे पाऊँगी। तो इस सिनेरियो में जो है वो स्पेशल डैमेज हो रहा है, किसी और के परफॉर्मेंस ना करने की वजह से मैं परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से जो मैं प्रॉफिट कमाने वाली थी वो भी हार्म हो रहा है। तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ स्पेशल डैमेज। तो ये आपका हो गया दूसरा काइंड। चलिए अब तीसरे काइंड में चलते हैं, एक्सप्लेनेटरी डैमेज। किसी की फीलिंग या रेपुटेशन को जब हम हार्म करते हैं तो इस तरीके का एक्सप्लेनेटरी डैमेज हो रहा है। मान लीजिए अगर किसी से कोई शादी करने की प्रॉमिस करता है, उसको नहीं करता है, डिसऑनर ऑफ चेक हो जाता है, जिसकी वजह से केसेस हो जाते हैं और उसकी रेपुटेशन को हार्म होता है। तो इन सारे वजह से जो रेपुटेशन या किसी की फीलिंग को हार्म हो रहा है, इस डैमेज को हम एक्सप्लोरी डैमेज कहते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट डैमेज, बाद आता है आपका नॉमिनल डैमेज। नॉमिनल डैमेज क्या होता है? बहुत ही मामूली सा डैमेज हुआ है, ज़्यादा कुछ हार्म नहीं हुआ है। मान लीजिए कि बहुत टाइम से मैं कोई प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रही हूँ बट वो बिक नहीं रहा है, फिर आप मेरे पास आते हो, मैं बोलती हूँ कि ये प्रोडक्ट जो है वो 10,000 का है। आप मुझे बोलते हो कि यार 10,000 बहुत ज़्यादा, एक काम करिए, बहुत बार्गेनिंग करने के बाद ये सेटल होता है कि आप काम करिए, आप 10,000 नहीं, आप 9,500 ले लीजिए। तो 500 का जो मुझे डैमेज हुआ है वो बहुत ही नॉमिनल डैमेज है, उस चीज़ को मैं सफ़र कर सकती हूँ एक तरीके से। तो ये जो डैमेज होता है आपका नॉमिनल डैमेज हुआ। डैमेज फॉर डिटोरेशन कॉज्ड बाय दी डिले, यानी कि सामने वाला अगर किसी तरीके का डिले कर रहा है, जस्ट डिले होने की वजह से अगर किसी तरीके का हार्म हो रहा है, दैन दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज दिस काइंड ऑफ डैमेज। क्योंकि हो सकता है मैंने कुरियर किया है जो आपके पास पहुंचना था और उसको फर्दर आपको सेलिंग करनी थी, और उस कुरियर वाले ने जितना मैंने उसको एग्रीमेंट भी किया था कि इतने टाइम तक आपको पहुंचाना है, बट वो उतने टाइम तक नहीं पहुंचा पाता है और डैमेज हो जाता है, यानी डिले हो जाता है। तो उस डिले की वजह से सामने वाली पार्टी को जो भी डैमेज होगा, दैट इज़ योर डैमेज बाय डिले बिकॉज ऑफ दैट डिले। Okay, so this is next kind of, and now remaining one last kind of your damage, that is रिफंड डैमेज। लास्ट है आपका रिफंड डैमेज। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे मैंने ये फिक्स कर दिया कि अगर किसी भी तरीके का आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसमें आपको इतना, जितना भी आपको डैमेज मुझे सफ़र होगा वो डैमेज आपको मुझे रिफ़ंड करना पड़ेगा। तो ये होता है आपका रिफंड काइंड ऑफ डैमेज। सो आई होप कि आज चीज़ें क्लियर हुई होंगी, एंड इसके आगे की चीज़ें जो भी केसेस वगैरह हैं और भी बहुत सारे हैं, तो इसकी हम सीरीज़ बनाएंगे, एक एक करके मैं सारे वीडियोस डालूंगी। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं डाल रही हूँ ताकि आपको किसी तरीके का कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना रहे। सो आज का जो वीडियो है वी विल स्टॉप हियर। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक माई टूडेज़ वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।